सभी को एक बार फिर से जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री जय श्री माता जी भैया। अरे दूसरा वाला सबको बोलने की जरूरत नहीं होती। मैं तो आपका बोलूंगा फोन क्योंकि सबको एड्रेस करना है। अगर आप सारे जय श्री माता ही बोलेंगे तो यहाँ बड़ी देर तक जय श्री माता के अलावा कुछ होगा ही नहीं। नहीं। एक जय श्री माता जी से मैं भी, जो बहुत से लोग ऐसे लिख देते हैं जय श्री माता जी, पहाड़ों के वीडियो पे जय श्री माता जी जय श्री माता जी, मैंने 2-3 बार लिखा कि भाई देख तो लो वीडियो किसका है ये। पहाड़ों का है, इतने सुंदर सुंदर दृश्य है, उसके बारे में भी लिख दो। पर हमारे सहजी पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है विवेक हमारे सहजियों का, कि पहाड़ों वाले वीडियोस में भी जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी। अरे कोई नमस्ते थोड़ी है ये, नमस्ते प्रणाम राम राम जी ये थोड़ी है। जय श्री माता जी बहुत गहरा मतलब है, बहुत गहरा। कि आप किसी से मिल रहे हो, किसी को देख रहे हो, उसके भीतर में श्री माता जी को देख रहे हो, तो आप किसी के भीतर में बैठ रहने वाली श्री माता जी को बोल रहे हो एक तरीके से जय श्री माता जी, कि मैंने आपके अंदर माँ को देखा। अब पहाड़ों के वीडियो में लगे हैं इतने सुंदर सुंदर चोटियां झरने हैं, उसमें भी जय श्री माता जी। कई बार मैंने कहा फिर भी किसी को समझ में नहीं आती। यानी कि विवेक अभी जागृत नहीं हुआ बहुत से हमारे सहजियों का। अब विवेक जागृत कैसे होगा? कोई घुट्टी वुट्टी पिला दो भाई। कोई है किसी का पौधा लगा हुआ है विवेक का किसी के घर में? विवेक का पौधा तोड़ो, उसको मिक्सी में घोलो और उसे पिला दो तो विवेक जागृत हो जाए। बहुत छोटी छोटी बातों से समझ में आ जाता है कौन कहाँ बैठा है। और जो लोग जय श्री माता जी को नमस्ते जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, नमस्ते प्रणाम, वो तो बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं। एंड दिस इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्ग्रेसिंग, डिस्ग्रेसिंग, डिस्ग्रेसफुल है ये इस तरीके से इस्तेमाल करना। क्योंकि ये श्री माता जी जो शब्द हैं ये इतने हल्के नहीं है। जैसे हम निकलते पढ़ते कहते हैं राम राम जी, नमस्ते अंकल, प्रणाम भाई साहब, ये नहीं है भाई वो। ये तो बहुत गहरी चीज है। इसको फ्री फंड में ऐसे ही सस्ते में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब तक हमारे भीतर में ये फीलिंग ना हो कि हम किसी के भीतर में श्री माता जी को महसूस कर रहे हैं, ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम हमें अनुभूति जरूर होनी चाहिए। नहीं है तो फिर ये राम नाम जी वाला मैटर नहीं है। इतना ऐसा ट्रेंड देखता हूं मैं हर जगह, जय श्री माता जी, तुरंत LIC की पॉलिसी बताना शुरू कर देंगे। जय श्री माता जी, हमने शॉप खोली है, आइए आपका स्वागत है। जय श्री माता जी, सहज का स्टॉल लगा है, उसमें साड़ियों का स्टॉल भी लगा हुआ है, सहज साड़ी। ये सब चीजों के लिए जय श्री माता जी नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, तो समझ लो आप रुद्रों और गणों की हिट लिस्ट में अपने आप को ले आए हो। क्योंकि रुद्रगण बिजनेस नहीं करते, वो या तो आपको ऊपर उठाते हैं या पताल में ले जाते हैं। दो ही कार्य है उनके रुद्रों के। अगर आपने दुरुपयोग किया जय श्री माता जी शब्द का, तो फिर तैयार रहो पतन की गर्त में, पताल में जाने को। कई जगह देखा है। अब वो मैं मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप सब समझ जाएंगे। अब धंधा बना रखा है, धंधा। जगह जगह देखो, कोई फिल्म बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई पूछो मत हाल। एक बात बताओ, क्या आवश्यकता पड़ गई भाई ऐसी चीजों की करने की? इतना हल्का हो गया कि अब इस पे पिक्चरें बनाई जा रही हैं। बताओ, सहयोग को इतना हल्का बना दिया।
जो गंभीर विषय है, साधना का विषय है, उसे फिल्मों में दिखाया जा रहा है। बताओ क्या बात है। और बात यह है, एक इंटरेस्टिंग बात यह है ना वो, कि भाई बहुत ही लो बजट है, खर्चा बहुत कम है इसे बनाने में, और सारे में प्रचारित कर दो तो कमाई ज्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्या इससे प्रेरणा मिलेगी किसी को? आज का काल नहीं है ये इन सब चीजों के लिए। अगर यही चीज अगर पहले बनी होती साक्षात 10-20 साल पहले, तो इसका लाभ हो सकता था। अब कोई लाभ नहीं है। अब उसमें मैंने तो देखा नहीं, भाई किसी ने देखी हो तो बता दो जो प्रीमियर हुआ है। अब ये एक एडवर्टीजमेंट नहीं है कि आओ भीड़ की भीड़ आओ और इसका लाभ उठाओ ना, इसके लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर, प्योरली फॉर सीकर्स। और सीकर्स पता है कैसे होते हैं सीकर्स? आपने भंवरे को देखा है? भंवरे को, भंवरा फूलों को ढूंढ लेता है। भंवरा फूलों को ढूंढता है, जिस फूल में शहद है भंवरा उसी के पास जाता है, और वही है सीकर। फूलों को अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता भंवरों के लिए, आओ आओ हम महक रहे हैं। उसके अंदर खासियत होती है, वो ढूंढ लेता है। तो ऐसे ही सीकर्स के लिए एडवर्टीजमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। साक्षात श्री माता जी का स्वरूप था जब तक मौजूद, तब एक आवश्यकता थी कि माँ आदि शक्ति मानव रूप में अवतरित होके आई हैं, लोग साक्षात दर्शन भी करें और लाभ भी उठा पाए। अब तो खाली एक एडवर्टीजमेंट है और उसके पीछे धंधा चल रहा है, शेयर बिजनेस। आप बताओ खुद ही, क्या आप खुद कभी अभी सोचें कि कोई ऐसी फिल्म बनाकर आप किसी को दिखाना चाहेंगे, किसी भी सहजी को, किसी नए लोगों को दिखाना चाहेंगे, नए लोगों को? या आप किसी को जोड़ेंगे और जिसमें रुचि दिखाई देगी उसको गहन होने में मदद करेंगे? पिक्चर दिखा के थोड़ी शांत कर देंगे, जा पिक्चर देखा, इससे क्या होने वाला है? और अगर ये हिम्मत थी तो किसी की तो समाधि के सामने बना लेते। नहीं बना पाए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है ना, दिल में कहीं ना कहीं खोट है ना, कि डांट पड़ेगी बहुत तगड़ी, या अप्रूवल ही नहीं मिलेगी। अब क्या करूं, मेरे जैसा इंसान तो उल्टा बोलने के लिए तैयार हुआ है। बस विजय जी कहेंगे, अरे भैया इसमें क्या नुकसान है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। भैया जो डेली कर रहे हो उसे देख के आगे क्या करने वाले हो? वॉट यू आर डूइंग एवरी डे, वाई यू वॉन्ट टू सी इट अगेन? समझने की बात है। जो चीज ग्रहण करनी है, जिस चीज में उन्नत होना है, उसे देख के क्या करोगे? एक समझने की बात है। खैर, ऐसा ही होता है। जब अवतारों का कार्यकाल समाप्त होता है ना, फिर धंधे वाले शुरू हो जाते हैं, धंधे वाले जाग जाते हैं, जगह जगह धंधा शुरू हो जाता है, हर चीज का धंधा, कहीं से कहीं तक धंधा ही चलेगा बस। अफसोस तो होता है थोड़ा, हम जैसों को तो बहुत अफसोस होता है, नो डाउट। क्योंकि जब इतनी बड़ी चीज को इतना हल्के स्तर पे ले आओ आप, तो फिर वो मजा सा नहीं आता। अगर ऐसा ही होता तो स्वयं श्री माता जी टीवी पर आके नहीं कर लेते, अपने साक्षात सामने होके नहीं कहते एक फिल्म बनाओ जरा, मेरे पे फिल्म बनाओ एक, कह देते ना श्री माता जी। और टीवी पे क्यों नहीं आए? वो भी तो एक पिक्चर ही है ऑलमोस्ट। आप टीवी पे देखोगे तो पिक्चर ही देख रहे हो आप। क्यों नहीं आए? कहीं उन्हें पता था ना कि धंधा चालू हो जाएगा और जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। वैसे तो हमारे सहजियों ने जो डिग्निटी थी उसकी तो ऐसी तैसी करी रखी है, बारातें निकाल दी, जुलूस निकाल दिए, बारातें निकाल दी,
है ना। अब वो स्टॉल भी बना लगा दिए, सहज कुर्ती, सहज साड़ी, और भी पता नहीं क्या क्या होने वाला है। आने वाले समय में तो ये भी आएगा, सहज ऑर्नामेंट्स, वाइब्रेटेड चिंटू भाई, ऑर्नामेंट पहनिए और कुंडली को शस्त्रार पे लाइए। वाइब्रेटेड ऑर्नामेंट नहीं, वाइब्रेटेड अंगूठियां। वाइब्रेटेड चिंटू स्लीपर पहनिए और कुंडली खट से शस्त्रार पे आएगी। स्लीपर पहनो, चमत्कारिक कुंडली शस्त्रार पे आएगी। फिर हमारे कुछ सहजी और बढ़कर आ जाएंगे। टोना टोटका वाले सहजी भी बहुत है ना यहाँ पे। आप ये कर लो, भूत नहीं आएगा पास में। ऐसे ऐड शुरू हो जाएंगे फिर धीरे धीरे करके, और होने लग गए हैं भाई, होने लग गए हैं। तो क्या होगा हाल आने वाले समय में। वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात, मतलब एक अलग हटके बात कर रहा हूं, अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। वैसे ही मैं मतलब फेसबुक पे या कहीं आप देखते हो, कभी कभी कुछ वीडियो और यूट्यूब पे अपने आप आ जाते हैं। एक देख रहा हूं मैं, एक दो वीडियो देखे मैंने। वो वो सहजयोग के नहीं है, मैं सहजयोग की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम सॉरी। वो उसके हैं, ओशो, ओशो वाले, रजनीश के। तो उसमें अजीब अजीब पागलपना कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, जो बेचारे ओशो ने नहीं कता, जो रजनीश ने नहीं बताया, अब वो वाली चीज कर रहे हैं जो उसने कभी नहीं बताई। है ना इंटरेस्टिंग बात। और अलग अलग तरीके से कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई बड़ी जोर जोर से हिल रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। ये नौटंकी शुरू हो गई, यानी कि जो भी उसने जो भी किया किया, लेकिन जो फॉलोअर्स ने उसका कांड कितना भयंकर तरीके से कर दिया उस रास्ते का भी। और ऐसे ही स्थिति मैं यहां देख रहा हूं, धीरे धीरे सहयोग में भी सब चीज होने लगी है। अजीब अजीब सी चीजें शुरू हो गई हैं। आज मेरे को देखी एक वीडियो, एक भूत उतारने वाली वीडियो देखी भाई आज। सहजयोग की भूत उतारने वाली बाकायदा वीडियो। लगातार महामंत्र लिया जा रहा है और मोमबत्तियां घुमाई जा रही हैं। एक दो बार मेरे सामने भी केस आए ऐसे। सेमिनार में एक दो बार ऐसा आया, किसी महिला पे कोई भूत भूत आया हुआ बताया जा रहा था, और उसे बुरी तरीके से चारों तरफ से घेर रखा था, बहुत बुरी तरीके से। तो मेरे समझ नहीं आया, पहले तो मैं जाके देखा तो कोई एक लेडी लोटपोट हो रखी थी, वो गोल गोल घूम रही थी, और उसने बुरी तरह सारे लोग मंत्री मंत्र लिए जा रहे थे, मंत्री मंत्र, और जिसके जो मन में आ रहा था वो मंत्र ले रहा था। कभी चंडमुंड का भी ले लियो, कभी इसका दुर्गा के भी, ये सबके मंत्र मंत्र में नाम डालिए जा रहे। और वो उसका लोटपोट होना, जब मैं पास गया तो मैंने देखा बहुत बुरी हालत, उसकी सफोकेशन इतना हो रहा। मैंने तब बड़ी मुश्किल से धकेल धकेल के पीछे करा, भैया इसे हवा तो आने दो, ये वैसे ही ये लेडी मर जाएगी अगर तुम इसे ऑक्सीजन ही नहीं मिलने दे रहे हो। अगर कोई भी चीज को हो गई है भाई, फ्रेश एयर में तो आने दो। लगातार उसको पता नहीं क्या किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, छोड़ दो एक साइड में। सामने श्री माता जी बैठी हैं, अगर उसके अंदर भूत है भी तो उसका स्ट्रगल होगा भूत का बेचारे का, कि उसे जाना पड़ रहा होगा शरीर छोड़ के, और वो जाने की इच्छा नहीं रखता होगा, पर माँ की शक्ति निकाल रही है। भैया तुम पंगे क्यों ले रहे हो, एक साइड हो जाओ शांति से। अगर करना ही है तो अटेंशन डाल लो थोड़ा। पूरी तरह से झुंड बना के उसे घेर रखा है, और गर्मियों के दिन थे, गर्मी पसीने पसीने वो बेचारी लेडी हो रही, लेकिन उसे बुरी तरह घेर रखा था। मतलब ये तो हालत है, और पता नहीं क्या करना है। मंत्री मंत्र, मंत्री मंत्र, मंत्री मंत्र, पता नहीं कौन कौन से मंत्र ले मारे। ये हालत है हमारे सहज की, ज्ञान की। सबको पता है लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम अगर है, अगर बाई चांस, और साक्षात अगर श्री माता जी बैठी हैं, और वो भी मंच पर बैठी हैं, तो शांति से होने दो ना, उसे करने दो जो कर रही है, वो शांति से लेटी रहने दो। निकल जाएगा थोड़ी देर में, अगर जो भी होगा अचरा कचरा। इतना बड़ा एनर्जी फील्ड है, इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, आप सारे झुंड बना के क्या करने वाले हो उसके लिए।
अगर कुछ करना ही है तो शांति से एक तरफ ले जाओ उसको, मन से हटा के, है, और थोड़ा दूरी पे बैठ के कर लो, हवा तो आने दो उसको कम से कम। ये बड़ी अजीब सी कहानी होती है, पूछो मत हाल। और पता कुछ नहीं है करना क्या है, बस करो जाओ, जो समझ में जिसके आए करते रहो करते रहो करते रहो। कौन सा तुक्का लगेगा कौन सा नहीं लगेगा पता कुछ नहीं। तो ऐसी हालत है, थोड़ा ज्ञान भी अर्जित कर लेना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है तो भाई लेफ्ट साइड पे अटेंशन डालो, लेफ्ट आज्ञा पे अटेंशन डालो, उसको एनर्जाइज करो, तभी तो जाके कुछ बात बनेगी। ऐसा एक बार किस्सा हुआ था, मैं अब आपको बता रहा हूं, ये शायद 2004 या 5 की बात होगी। वही प्रोग्राम हुआ था, साक्षात श्री माता जी आए थे, और उसके बाद श्री माता जी चले गए, अब सब लोग वापस जाने लगे। तो हम लोग भी, बात 3-4 जने हम लोग वापस जा रहे थे, देखा एक लेडी बैठी और उसके बाद धीरे धीरे करके वो लुढ़क गई, नीचे लुढ़क गई। जो उसके साथ वाले लोग थे, साथ जो साथ में आए थे बस में, वो उसकी हालत देख के भाग गए छोड़ के, बिल्कुल छोड़ के भाग गए उसे। और वो कुछ कह भी नहीं रही थी, गुमसुम सी हो गई, नीचे लेट गई वो। अब हमारे जैसों को तो फिर मुश्किल हो जाती है भाई, कैसे छोड़ के जाए। तो फिर उसके बाद जो भी श्री माता जी ने करवाया, थोड़ी देर में वो कॉन्शियस हो गई। और मैंने पूछा क्या हुआ मैम, कहती है बस थोड़ा ऐसा दिल घबराया मेरा, और दिल घबराने के बाद थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया, मेरी सुध बुध चली गई। थी लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा अटेंशन वटेंशन डला, कुंडली शस्त्रार पे आई तो वो निकल गई। अब एक जना पीछे से और आ रहा था ग्रुप वाला, तो वो भी रुक गया देख के, उसे पता नहीं था। तो मैंने कहा भाई आप यहाँ आपके साथ जो आए थे इन्हें छोड़ के क्यों चले गए भाई, इन्हें साथ तो ले जाते, कम से कम बेचारी अकेली रह जाती, कहाँ जाती है। और दूर से आई थी बस, मैं कहा शायद 5-6 घंटे का रास्ता रहा होगा, किसी जगह से आए थे वो लोग, छोड़ के भाग गए। ये हालत है सहजयोग की, बताओ। इससे तो आम आदमी अच्छा है भाई, कम से कम कुछ हो जाए तो कम से कम साथ तो नहीं छोड़ते ना। ये कैसे सहयोगी हैं जो अपने ही सहजी भाई बंधुओं को छोड़ के भग जाते हैं। भाई माँ ने डरपोक बनाया है कि निडर बनाया है, मेरे ये समझ में नहीं आता कई बार। अगर एक तरफ माँ है तो फिर डरते क्यों हो, और माँ के प्रति विश्वास नहीं है तो फिर सहज में क्यों हो। सहज में होने का पॉइंट क्या है फिर, अगर विश्वास नहीं है। और विश्वास अगर है तो फिर छोड़ के क्यों भाग रहे हो अपने साथी को। ऐसे कई किस्से हुए। एक बार, अगर जसलीन को याद हो, कौन सा है, चक्राता में भी एक ऐसा ही किस्सा हो गया था पीछे, याद आ रहा है। राता में हुआ था। हैं, और सब कैसे भग गए थे उसे छोड़ के। फिर वहीं बिल्कुल लास्ट में पंडाल के बाहर, पंडाल में प्रोग्राम चल रहा है, उसे कुछ हुआ, सब छोड़ छाड़ के भग गए। वो बेचारी को बड़ी परेशान, अकेली थी वो, फिर जसलीन वगैरह दो सब लोग थे। तो उसके बाद थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई, वो बात भी करी उसने बाद में। एक बार एक गांव में प्रोग्राम था, ऐसे ही कुछ हुआ। तो जब वो ठीक हुई तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ था, कह रही पता नहीं भैया जी, हल्लन सा आया मेरे अंदर, और बस मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ गई। मैंने एक बार देखा है, बहुत थप्पड़ मारने लग जाते हैं, बहुत बुरा करते हैं। थप्पड़ मारने लगे जाते हैं, हे भगवान। हाँ, बताओ। ये भी शायद पूजा में ही देखा था, या उसी लेडी के साथ हुआ था, ये याद नहीं आ रहा, बट ऐसे बहुत बुरा तरीके से मारते हैं, जाओ यहाँ से जाओ, ऐसा वाला। हाँ, जैसे वो चला ही जाएगा कहने से हैं। हाँ हाँ, बहुत मतलब ब्रूटल वाला मारते हैं थप्पड़। अच्छा जी, ये तो नहीं खैर देखा। हाँ, अगर मैंने ये देख लिया होता तो फिर मैं 100% सबको हड़काता। क्या बदतमीजी मैंने है भाई कई। ये। श्री माता जी ने कहा आपको पीटने के लिए किसी सहजी को, हद है बिल्कुल ही। भाई पीटने का अधिकार क्यों है भाई आपको। श्री माता जी ने कहा अगर किसी सहजी पे प्रॉब्लम है भी तो निकाल दो, मेरे सामने बैठा तो निकल जाएगी।
पर पीटोगे, ये किसने अधिकार दिया पीटने का? उनको लगता है वो भूत को डरा रहे हद हो गई। भूत को डरा रहे हैं, भूत से डरे हुए हैं। सब मिथ हो गया। सहज योगी जो ट्रेडिशनल वाले हो गए वो अलग से चल रहे हैं, वो उल्टा हम ही को क्वेश्चन करते हैं, आपने सहज छोड़ दिया है क्या? मेरे साथ लास्ट वीक ही हुआ। आपने अच्छा, मूवी भी नहीं देखी या नहीं आती क्या, आपने सहज छोड़ दिया है? मैंने कहा तुम ही बता दो, मुझे नहीं पता। मैं खुद ही जरा तुम्हें वाइब्रेशन लग चेक करके बता दो हाँ, कि आ लग रही रहा नहीं है आ तो रही। फिर ठीक। हाँ एग्जैक्टली वही तो तुम बता दो। वैसे हम जैसों को अगर ये सब मान लें कि सहज से बाहर है तो बड़ी बड़ी कृपा होगी हम सब पे भाई। सहज में होने के तो बड़ी मुसीबत खड़ी करता है। मान लो भैया सहज से बाहर है, खत्म, किस्सा खत्म करो। क्यों? क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना, फिर हमें तो आता तो ही नहीं है, हम तो बाहर है। अब सहज में होने का मतलब एक सिंपल सा वही है, आप कीर्तन करो, आप भांगड़ा करो भजन पे, नहीं, और कुंडलियां सुबह से शाम तक 36 बार उठाओ, तो आप सहयोगी हो। बंधन और आप लगाओ। बंधन दो, हर हाँ, चीज में बंधन, डरो। बंधन लगाओ, कुंडली बांधो। अगर कुंडली नहीं बांधी तो निकल के भाग ना जाए कहीं वो। अगर कुंडली बांधी नहीं आपने, भगना भग गई तो कहीं, ये भी तो चिंता होती होगी हमारी कुंडली कहीं और ना भग जाए निकल के। बांध के रखो भाई अपने पास में, नहीं? भाई शुरू शुरू में कुंडली इसलिए भागी जाती थी, बांधते थे कि बड़ी मुश्किल से खींच खांच के ऊपर सहस्त्रार पे लाए, कहीं एकदम से नीचे ना भाग जाए। और अब मुझे लगता है सहजियों को ये चिंता होती होगी निकल के ना भग जाए हमारी कुंडली, किसी और को फायदा ना पहुंचा दे। हमें ही फायदा पहुंचाए जाए, इसलिए भी अब ज्यादा बंधन लगा लेते हैं। पहले इतने बंधन का समस्या नहीं था। बहुत कष्ट होगा मेरी ये बातें सुन के जो वीडियो पे ऐसे वाले सहजियों में। पर कष्ट तो महसूस जरूर करो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा कष्ट नहीं महसूस करो, पर चिंतन जरूर कर लेना इन बातों के पीछे का आधार क्या है। बस फिर कल्याण हो जाएगा। ऐसे ऐसे कहेंगे कि बंधन लगाइए भैया। इतनी अच्छी प्रियंका थी, सेंटर देखती थी, भैया को सिखाते रहेगा सबकी, बंधन लगाते रहिए। सेंटर छोड़ दिया है ना उसने, वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी उनका। उनके लिए बंधन लगाइए आप। मुझे बहुत हंसी। एक एक बार तो वाराणसी में मेरे नाम पे कई नींबू काट दिए। मैं चलो मेरे नाम पे काट दिए तो अच्छा करा, किसी को पिला विला तो देते, कम से कम कुछ तो लाभ हो जाता है, फेंक दिए ऐसी कूड़े के ढेर में। क्योंकि वहां के कोऑर्डिनेटर्स को इतना खौफ चढ़ा, कई प्रोग्राम हुए वाराणसी में मेरे, तो वहां के कोऑर्डिनेटर को इतना खौफ चढ़ा कि हमारी वैल्यू जीरो ना हो जाए, दे दबादब नींबू पे नींबू काट डाले। मैंने कहा मेरे को फायदा करा दिया उन्होंने मेरे पास। अगर बाधा वाधा लगनी भी होती तो अब नहीं लगेगी। और पूरी एक सभा हुई है बाकायदा कोऑर्डिनेटर्स की, और सब में जूता पट्टी हुई है दबा के। मैंने कहा अब तो 7 जन्म तक के मेरे भूत भूत नहीं लगेगा कोई। इतनी सामूहिक रूप से जूता पट्टी करा दी। तो जो हमसे हो नहीं रहा वो दूसरे कर रहे हैं, हमारा तो फायदा ही फायदा है, हमें क्या करने की जरूरत है फिर? नहीं। अब आप इस एक्चुअली नतीजे वो पर पहुंच गए बहुत होंगे हैं? इरेशनल बातें करने लगे। अभी जो बाकी जो ट्रेडिशन सेंटर ओरिएंटेड है बहुत इरेशनल बातें करते हैं। कैसे, जैसे? मतलब जैसे भी मेरा कई जगह जाना आना हुआ तो आप बंधन दे दीजिए आपका काम फट से हो जाएगा। मैंने कहा अगर होना होगा तो होगा ही, बंधन क्यों दे? नहीं हो सकता हमारे लिए अच्छा, हम क्यों ऐसे सब करेंगे? फिर कुछ भी होगा, आप तो बाहर ही हो गई है शहर से, मतलब आप उनके हिसाब से नहीं कर रहे तो आप बाहर हो। फिर लेन देन भी पूरा फुल वही है, बिजनेस ओरिएंटेड है। आप आते ही इसलिए हो कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। पर तो उनके ये जो सब हरकतें देख कर उनकी तुम्हारे हृदय में आ रहा होगा, हम बाहर हैं कि तुम बाहर हो, नहीं? हाँ उन ना तो वो समझना चाहते हैं ना वो सीखना भी नहीं कुछ चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है।
नहीं, फिलहाल मेरे भी अभी नजदीक में ही एक दीदी है जो खुद सेंटर अब पटना में चला रही है एक जगह। तो वो पर्सनली फोन की थी कि अब बहुत हो गया, तुमने सोच, मैंने सुना ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया है प्रियंका। फिर आधे घंटे बाद की लास्ट बोली, तुम्हारा तो बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, और लग रहा है तुम्हारी, लगता है तुम बहुत ध्यान घर में करती हो। तभी कोई बात नहीं, अब सेंटर आओगी तो अब तुम्हारे में बाधा नहीं आई है, ज्यादा ज्यादा बाधा नहीं आई है। मतलब कंडीशनिंग है, मतलब दिख भी रहा है, चिंतन भी सुना, मजा आया उनको, पर ये है कि सेंटर नहीं आती हो तो नहीं हुआ है अच्छा, फिर भी ग्रोथ नहीं हो पाया। लेकिन कह रही है लास्ट में कि नहीं, अच्छा लग रहा है बात करके। और पता नहीं क्यों वाइब्रेशन भी फील हो रहा है सहस्त्रार पे, पता नहीं क्यों, क्या यार, एक्सेप्ट करो, नहीं एक्सेप्ट, सेंटर नहीं आती हो तो नहीं, ये वो वाली वाइब्रेशन नहीं है। वो आज्ञा का मैटर है ना, आज्ञा अटका हुआ है कहीं, गियर फंसा हुआ है आज्ञा का। और पर फीड भी, फिर भी जाओ, फीड भी तो यही कराया जाता है, यहाँ आओगे तो ठीक रहोगे वरना नहीं। नहीं रहोगे, हाँ। अब देखो, आप सब लोग जानते हो, अगर कोई गंभीरता से चिंतन करेगा तो इस तथ्य को जान जाएगा, जो कोरोना काल था वो बंधन मुक्त होने का काल था, बंधन मुक्त होने का काल। कुछ लोगों की जीवात्मा ने शरीर त्याग कर बंधन मुक्त हो गई, राइट। और जो एक्चुअल में साधक साधिका है वो सेंटर्स के बंधन से मुक्त हुए हैं। कोरोना काल इसीलिए आया था, बंधन मुक्त, यानी कि सेंटर की बाधा से मुक्त करने के लिए कोरोना काल श्री माता जी लेके आए कि भाई हो गया, बस बहुत फंसे फंसे रह गए हो, अब समझ लो इस बात को, लो मैं खुलने ही नहीं दूंगी, सामूहिक पूजा भी नहीं लेती मैं तुम्हारी। ना पूजा ली उन्होंने, कुछ नहीं स्वीकार किया, और ना आपको सेंटर नाम की चीज दिखाई दी। तो इसका मतलब क्या, इंडिकेशन क्या था उनका, कि भाई वर्टिकल ग्रोथ में आ जाओ शांति से, और गहनता में आ जाओ। वो गहनता का काल था, गहनता का काल, जिसमें इंडिविजुअल ग्रोथ बहुत जरूरी थी उन्हें। इंडिविजुअल ग्रोथ के बिना सामूहिकता का कोई मायने नहीं है। और हो क्या रहा है कि सामूहिकता 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 के नाम पर भीड़ बढ़ती जा रही है, और ग्रोथ नाम की चीज नहीं है, ग्रो तो कर ही नहीं रहे। और वो एंटरटेनमेंट हो गया है, एंटरटेनमेंट हो गया है, या फेस्टिवल उत्सव जैसा घटनाक्रम बन गया, उसमें गहनता कहाँ है। अगर 30-40 साल बाद भी कोई कह रहा है हमें बंधन लगा दो, हमारी साइकिल खो गई है बंधन लगा दो मिल जाएगी, तो सोचो जो कह रहा है उसका लेवल क्या है, और उसको आने 10 साल बाद भी उसका होने क्या वाला है, क्या होगा उसमें, कुछ परिवर्तन आने की संभावना है क्या इतने साल बाद भी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो इसका मतलब यह है कि दीज पर्सन आर टोटली आउट, हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द विपिन, एक्चुअल सहज कलेक्टिव से, बाहर फेंक दिए गए लोग हैं जो ये सारी रिक्वेस्ट भेजते और रहते। इज इट लाइक दे डोंट नो द रियल मीनिंग, थ्रोन आउट की जगह कि उन्हें पता ही नहीं है। वही तो कह रहा हूं, बाहर फेंक दिए गए हैं, टेंजेंट से बाहर फेंक दिए गए। क्योंकि जिस सामूहिकता में ग्रोथ ना हो रही हो, मतलब इंडिविजुअल ग्रोथ ना हो, वो सामूहिकता हो ही नहीं सकती। आज सामूहिकता का मतलब अच्छी तरह समझ लो। सामूहिकता हम उसे ही कह सकते हैं जिसमें व्यक्तिगत ग्रोथ भी हो। अगर व्यक्तिगत ग्रोथ नहीं है तो निश्चित रूप से दैट इज नॉट कलेक्टिव, दैट इज क्राउड। भैया आज बड़ा आनंद आ रहा है इन सब बातों को सुन के। क्यों? ये सब चीजें प्रैक्टिकली देखी है हमने भैया। प्रैक्टिकली देखी। हाँ जी, हाँ जी। बट इसीलिए मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है सुन सुन के आपकी बातों को, कि शायद ये टॉपिक आज इसीलिए आया है। मैंने देखा भैया, जो मेन सेंटर पे जाते थे ना कुतुब में, तो वहाँ क्या है, कई लोग ना वो बड़े पीछे जाके खड़े हो जाते थे, जैसे सबको कुछ बताने वाले, और पता चला वो कोई प्रोफेशनल है और अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट ढूंढ रहे होते थे वहां पे। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि अब क्या चलेगा।
अब कुछ दिन बाद सहज का जो सामान है वो चाइना से बन के आने वाला है आफ्टर सम टाइम। भाई ये जो सिंधु, ये जो है रोली है, वो भी चाइना से आएगी। दीपक चाइना से बने हुए होंगे, मेड इन चाइना होंगे आने वाले टाइम में। ये वो देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव आए होंगे, भैया इतनी डिमांड है दीपकों की, अच्छा कपूर की इतनी डिमांड है, चलो भाई चाइना से भेज दो सस्ता। और हमारे यहाँ के कुछ बीच में बढ़िया वाले लोग सस्ता खरीदेंगे चाइना से और महंगा बेचेंगे, नहीं? क्योंकि यहाँ महंगा पड़ेगा ना बनाना, जो चाइना वाला मान ले लो, चाइना का दीपक, चाइना की क्या होती है वो, कुमकुम, वो 50 रुपए की देते हैं, 20 रुपए की मिल जाएगी, ऐसे करके होगा। बहुत कुछ होने वाला है परिवर्तन, धंधा ही धंधा। अब दिवाली का टाइम है, धंधे की तो बात करेंगे ना, एवं इधर उधर की बात थोड़ी होती है दिवाली के टाइम पे। क्यों? भैया अगर धंधा ही चलाना था तो उनकी अपनी सोसाइटियाँ कुछ कम थी क्या? अपनी सोसाइटी में चला लेते जिसमें पहले से रह रहे थे, इसमें शहर में आने की जरूरत क्या थी? उसका भी उत्तर दूंगा मैं, जरा 1 मिनट रह गया, उसके बाद बढ़िया वाला उत्तर दूंगा कि अपनी सोसाइटी में क्यों नहीं बेचेंगे, यहाँ क्यों बेचेंगे। वहां बहुत उनको सब सवाल जानते है। हैं ना जी। वहां तो पहले हैं? ही वो नेकेड हो चुके हैं, पता है सबको क्या है, क्या बेचते हैं, क्या करते हैं। ना दूसरे शहर के आके कहीं बच गए जाके। उसका भी एक बहुत गहरा रीजन है, बहुत गहरा रीजन है। एक आम कोई बनाने वाला बेच के दिखा दे। चलो खाना। देखिए, इसका एक बहुत ही सीधी सीधी बात बताता हूं इस बात की मैं, कि वो अपनी सोसाइटीज में क्यों नहीं सामान बेचते और सहज के उसमें क्यों बेच देते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने किसी से जय श्री माता जी बोला, वो सामने वाला आपसे रेट पे बार्गेनिंग नहीं करेगा। अगर मार्केट में बेचोगे तो फिर बार्गेनिंग होगी, फिर वेट लगाया जाएगा, इतने का वजन है, पीतल का इतना वजन है, पीतल इतने रुपए किलो है, इतनी मजदूरी लगाओ तो इतना रेट होना चाहिए, 20% प्रॉफिट रख के बेच दो, कोई बात नहीं। पर जैसी जैसी माता ही बोला बेचने वाले ने, तो सामने खरीदने वाले ने एक शब्द नहीं बोला कि 150 रुपए का क्यों दे रहे हो भाई, 40 रुपए की आइटम। ये है असली चीज। दूसरी बात, सेल करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। अगर मार्केट में अपनी प्रोडक्ट आप भेजोगे तो दांतों में पसीने आ जाएंगे मार्केट में बेचने के लिए। तो कितना बड़ा एक आउटलेट मिला हुआ है, फ्री एकदम से ऐसे ही आराम से लोग खरीद लेंगे, सामान बिक जाएगा और मोटे मार्जिन पे। है ये कहानी असली। एक बार की बात है, शुरू शुरू की, जब मेरे सामने देखा शिमाताई का जो बैज है वो बड़ा महंगा दे रहे हैं। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो ये 10 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए प्रॉफिट लगा के भी, 50 रुपए का क्यों बेच रहे हैं। तो मैंने अपने यहाँ पे लोगों से कहा भाई चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम ही बना के ऐसे ही बांट देंगे फ्री में, हमें कोई बेचना नहीं है। तो बनाने वाले तक खबर पहुंच गई, बेचने वाले तक वहां से नहीं, उसने खबर भिजवाई, सेटिंग होती है ना, नहीं 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 वो ये गलत है, ये तो पहले कमेटी अप्रूव करती है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? पहले कमेटी अप्रूव करेगी, फिर आप बेच सकते हो, मतलब फिर आप दे सकते हो। तो कमेटी किसको अप्रूव करेगी, आप समझ ही सकते हो इस बात को। रिलायंस के लिए पहले ये था, सेंटर से फोटो खरीदो, सेंटर से फोटो खरीदो, पत्रिका सेंटर से लो। हमने तो हजारों लाखों फोटो बनवा के रिलायंस में दिए हैं ऐसे ही। हमें तो नहीं, हमने तो सेंटर से कभी भी लिया कुछ भी, छपवाए और
दिए लोगों को सेल्फ रिलेशन के टाइम पे। 1-1.5 लाख से ज्यादा फोटो बांट ही दिए होंगे लगभग रिलेशन के टाइम पे। तो कहने का मतलब यह है कि वहां भी धंधा था, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज इधर उधर होता है। ये है सारा गेम। बाद में रहस्य समझ में आया, अच्छा परमिशन इसलिए नहीं होती। अभी आपने क्या था ना उसमें लिखा था ना, वो निर्मल वहां से खरीदो, कमेटी ने पास कर दिया, क्या था वो भी? मैंने भी शेयर किया था बी अवेयर में। हाँ, वो फोन के कॉइन्स, ऊपर प्रीति दिवाली के चिन्ह। फोटो चांदी का बने हुए थे, सिक्का। दिवाली के कॉइन, है? प्रीति दिवाली के चिन्ह। चांदी के सिक्के बने थे। नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हो? कॉइन्स भैया, सिल्वर कॉइन्स। हाँ, सिल्वर कॉइन, वाह, सोने चांदी, उसमें क्या उसमें बात है। लिखा था स्मृति चिन्ह। हाँ, निर्मल, स्मृति निर्मल चिन्ह। स्मृति चिन्ह ऐसे करके दे रखा था ना। निर्मल कंपनी भी निर्मल नाम से खोल दी उन्होंने, जिससे लोगों को लगा भाई सहजयोग को बस एक कॉइन लो और तुम्हारा बेड़ा पार, मुक्त हो गए। वो वाला कॉइन खरीदा, निर्मल कॉइन खरीदो और मुक्त हो जाओ। नहीं तो आप खुद ही मुफ्त, सोचो क्या होता जा रहा है धीरे धीरे। मुफ्त नहीं, सारी लक्ष्मी उन्हीं के पास आ जाएगी। हाँ, पूरे विश्व की लक्ष्मी वहीं पहुंच गई सीधी। तो अब की आप सबकी जागरूकता अगर नहीं है तो आप ट्रैप में फंसोगे। अब जैसे आप वैष्णो देवी जाओ, वहां जाओ, पता नहीं क्या क्या खरीद के लाते हैं लोग। भैया माँ के यहाँ की आई है, वो वैष्णो देवी से लाए हैं। अच्छा, क्या है उसमें? धंधा तो वहां भी बहुत जोरों का चलता है। वो नीचे से कटरा से गोले खरीद के ले जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वहां चढ़ाते हैं, एक पाइप बना रखा है, बहुत बड़ा पाइप, गोले उसमें डालते हैं, फिर दुकान पे आ जाते हैं, फिर दोबारा बिकते हैं। मतलब देखो ना क्या सॉलिड धंधा है वहां का। अब वहां पे हजारों लाखों गोले इकट्ठे हो जाएंगे, करेंगे क्या? वो पाइप में डालते हैं, फिर दोबारा नीचे सरक के आ जाते हैं, फिर अपना चले जाते हैं ग्राहकों के पास, रिसाइकिल हो रहे हैं गोले ही गोले। मतलब इंसान ने क्या समझ लिया आखिर, कि पैसा देकर तेरे को वो सब मिल जाएगा भगवान के दरबार में? है, भगवान को पैसा चाहिए क्या? चढ़ावा चढ़ा दो जी। पहले पहले तो ये था ना वैष्णो देवी पे, भैया छत्र चढ़ा दो, चांदी का सोने का छत्र चढ़ा दो। ऐसे भी देखा है मैंने, छत्र लेके जाते हैं खरीद के। मेरे फ्रेंड जा रहे थे पहले, 91 या 92 की बात है, तब शिमादाई ने अपने चरणों में तो लिया नहीं था। तो मेरे से कहने लगे हम तो छत्र ले जा रहे हैं, तू भी ले ले। मैं कहा, मैं क्या करूंगा, मैं तो देखने जा रहा हूँ वहां है क्या। बोले नहीं 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 नहीं, अंदर घुसना ही तभी है जब तू ये छत्र वत्र कुछ ले जा। मैं कहा अच्छा, मेरे हिस्से का तू ही ला दी वो छत्र। मैं पहली बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जा रहा था, भाई वैष्णो देवी के पीछे लोग दीवाने से क्यों है इतने। हर कोई कोई तो हर महीने जाता है वैष्णो देवी, कोई कोई हर तीसरे महीने में वैष्णो देवी जाता है, जान पहचान में है लोग। का हर महीने जाते हो? हाँ जी, माँ बुलाती है। अच्छा, बड़ा तगड़ी कॉल है उनकी, हर महीने वाले भी हैं। खैर, 600 किलोमीटर की तो जर्नी है, उसके बाद 40 किलोमीटर की बस जर्नी है, फिर उसके बाद आगे पैदल चलोगे तब जाके पहुंचोगे हर महीने। बड़ा कठिन काम है। वहां पहुंचे, गुफा में घुस गए। पहले गुफा थी, अब टनल, अब तो टनल बना दी उन्होंने। पहले तो गुफा थी, पानी उसमें जाता रहता है, पानी में घुस के जाते हैं वहां पे। तो गए, छोटी सी जगह में कोई एक बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा था, वहां पे एक पंडित जी बैठे हुए थे। 3 पिंडियां थी, छोटी छोटी 3 पिंडियां। तो मैं वहां खड़ा हो गया। पंडित जी कहने लगे चलो चलो चलो। मैंने कहा यार अभी देखने तो दो, है क्या यहाँ पे, तुम तो खड़े होने नहीं दे रहे। बोले कुछ लाए हो? तो मैंने कहा हाँ लाया हूँ, लाओ दो। वो छत्र मेरे दोस्तों ने लिया, मैंने भी ले लो भैया, लेके फटाक से धक्का मारा, चलो 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 चलो। मैं कहा पंडित जी एक बात सुन लो, छत्र मेरे हाथ में है, मैं दूंगा नहीं, पहले मुझे शांति से खड़े रहने दो जरा। तो वो समझ गया। तो मैंने आराम से इधर उधर आराम से निरीक्षण किया तसल्ली से, है क्या। खैर, तब तक तो ये पता नहीं था ये वाइब्रेटेड एरिया होता है या वो जो पिंडियां हैं उनसे वाइब्रेशन आती हैं। तो कौतूहल था भाई आखिर है क्या, ये जरा देख के आता हूँ। थोड़ी देर बाद चले गए, वापस आ गए। तो वापस आए, सारे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। मैंने कहा दर्शन, किस चीज का दर्शन किए? मुझे तो कोई दर्शन नहीं हुए। अरे यार तूने दर्शन नहीं किया, तू गया तो था।
मैंने कहा हाँ, पर वो गया था, वहां 3 पत्थर थे पर दर्शन तो कुछ नहीं हुए। एक पंडित बैठा था, वो छतर ले रहा था अपने हाथ से, कह रहा यही तो दर्शन होते हैं। मैंने कहा बड़े होपलेस से दर्शन थे भाई, ये तो कुछ दिखा तो है नहीं। मैंने कहा कुछ चीज दिखती होगी। तो फिर मुझे समझ में आया दर्शन होता क्या है। कहा, अच्छा ये दर्शन होते हैं। मैं कहा भाई एक बात बताओ, तुमने दर्शन कर लिए, अच्छा तार्किक बुद्धि तब भी काम करती थी थोड़ी सी। मैं कहा अच्छा दर्शन करें, जब पहले बाहर थे तो क्या महसूस कर रहे थे, कैसा लग रहा था, दर्शन कर रहे थे तो कैसा महसूस हो रहा था, दर्शन करके आ गए तो कैसा, 3 स्थितियां बता दो। बोले बस अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बाहर अच्छा लग रहा था, हाँ जी। वहां भी अच्छा लग रहा था, हाँ जी। बाहर निकल गया तब भी अच्छा लग रहा था। मैं कहा तो फिर दर्शन का फायदा क्या हुआ, बाहर ही रहते। तो ऐसी मैं बातें करता था उनसे तब भी। कह रहे तू नहीं समझेगा यार, तू नहीं समझेगा। अच्छा ठीक है, अभी नहीं समझ में आया। अब शिमाताई ने कई साल बाद समझाया ये बात कि भाई वहां है क्या। लेकिन मैंने ये सारी बातें क्यों बताई आपको, इसके पीछे कारण है बहुत गहरा। आखिर आप सोचो, मेरे जैसा एक एक तरीके से अनपढ़ इंसान, मतलब धार्मिक रूप से अनपढ़ ही हूं मैं, रिलीजियस तो हूं नहीं। तो जो हालत देखी है मैंने, तो पूरी दुनिया की दुर्दशा कितनी है आप ये देखो। आप ये देख के अफसोस होता है कि लोग रिलीजियस किस प्रकार के रिलीजियस हैं कि कुछ मालूम ही नहीं है, ब्लाइंड फॉलोइंग के अलावा और कुछ नहीं करते। ब्लाइंड फॉलोइंग। अभी लद्दाख ट्रिप पे जाना हुआ, मंक्स का बड़ा सुना था, मोनेस्ट्रीज होती हैं, बड़ा ये होता है, स्पिरिचुअल प्लेस है। मैं अब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा, स्पिरिचुअल प्लेस प्लेस है, ये है वो है। अच्छा ठीक है, पीस है वहां पे, साधना भी करते हैं, वाइब्रेशन अच्छे हैं, नो डाउट। वाइब्रेशन अच्छे हैं क्योंकि वो किसी और चीज में नहीं है। पर एक चीज देख के मेरे दिल में बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई मुझे वहां देख के। ये बात है लामा यूरू की। लामा यूरू जो कारगिल से लगभग कोई होगा 80-90 किलोमीटर दूर, कारगिल से लेह की तरफ रास्ते में। वहां पे मैंने देखा बहुत छोटे छोटे बच्चे, मेरे ख्याल से जो खेलने वाली उम्र के बच्चे होते हैं, 5-5, 7-7, 8-8 साल के, 10 साल के बच्चे, वो मंक्स बने हुए थे। अब मेरे हृदय में इतनी पीड़ा हुई ना, इतनी पीड़ा हुई। मैंने कहा यार ये लोग, मतलब पूरी दुनिया में एक पागलपना सवार है। आप बच्चों को क्यों धकेल रहे हो इस तरफ। बड़े होने के बाद उनकी इच्छा हो तो वो आ सकते हैं इधर, जबरदस्ती आप उन्हें मंक्स बना रहे हो। और उन्होंने वही ड्रेस पहन रखी है। और ये देख के भी हंसी भी आ रही थी, वो बच्चा ना मंक तो बना हुआ है पर वो उसका बाल सुलभ जो खेल है वो खेलने में भी लगा हुआ है। तो ये देख के और पीड़ा हुई, जो खेलने के समय का उनका टाइम था, मूर्ख लोगों ने उन्हें कहाँ घुसा रखा है जबरदस्ती। इतनी पीड़ादायक स्थिति। और आपको बता दूं ये हाल सारी दुनिया में यही हाल है। जिस रिलीजन की बात कर लो आप, वहां ये बीमारियां फैली हुई हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से बीमारी फैली हुई है। और इतना अंधकार है, इतना अंधकार है पूरी दुनिया में, इतना अंधकार है मैं बता नहीं सकता आपको। कहने को कहते हैं स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। केवल रिलीजियस बने हुए हैं, रिलीजियस। कोई चीज शुरू कर दी है, जिसने शुरू करी उसको भी रूप बिगाड़ बिगूड़ के, उसका पथ भ्रष्ट करके उसे अपना ले। अरे बुद्ध ने कब कहा था छोटे छोटे बच्चों को आप मंक बना दो, कब कहा बुद्ध ने। उन्होंने तो बेचारों ने कुछ कहा ही नहीं। और खुद बुद्ध कैसे बने, ये मूर्ख लोगों ये तो समझ लो, सिद्धार्थ बुद्ध कौन सी उम्र में बने, सिद्धार्थ से बुद्ध कौन सी उम्र में बने। और तुम नालायकों की तरह तुम छोटे छोटे बच्चों को उसमें घुसाड़ देते हो जबरदस्ती, उन्हें जबरदस्ती थोप देते हो उस पर रिलीजन। तो उनके बाल्यकाल को नष्ट कर देते हो आप लोग। जो भी ऐसा कर रहे हैं, हर रिलीजन में जो भी ऐसा कर रहे हैं, वो नर्क में जाएंगे, सच्ची बता रहा हूं मैं, नर्क में जाएंगे। अगर उदाहरण लेना है, समझना है इस बात को, इस बात को समझो।
श्रीमात श्री कृष्ण जी ने इस बात को समझाया है दुनिया को। मैं अवतार भी हूं, पर मैंने बाल्यकाल का भरपूर आनंद लिया है। ये बताया है श्री कृष्ण ने सारे संसार को। यानी कि जो इतने छोटे छोटे बच्चों का जो एक समय होता है, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया है। हर रिलीजन में यही हाल है। एक बार की बात है 1987 की, मैं कुमाऊं की तरफ एक ट्रैक करने गया हुआ था। कैंप लीडर था उस कैंप में। 40-45 दिन रहा उस कैंप में मैं, लगभग 11,500 की हाइट पे। डेली एक ग्रुप आता था, 40 ग्रुप आए थे लगभग। उसमें 25 से 30 लोग, 40 लोग हुआ करते थे। तो लास्ट के डेज चल रहे थे, वापसी में हमने वाइंड अप किया, हम वापस जा रहे थे, तो मैंने देखा एक साधु अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हुआ है। कम से कम 8-10 जने थे, और एक छोटी सी बच्ची को भी साध्वी बना रखा था उसने। मैंने उसे इतना हड़काया उसे, जो लोग थे वो भी डर गए कि यार तुम साधु को इसकी तरीके से। मैंने कहा साधु है कहाँ, ये मूर्ख है। इतनी छोटी सी बच्ची को उसने साध्वी बना दिया है। तो ऐसे मूर्ख लोग भरे पड़े हैं सारे संसार के अंदर। ये सब पाप के भागी हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को धर्म के नाम पे झोंक देते हैं ना, ये सब पाप के भागी है, सारे नरक में जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा इनमें से। इतनी बदतमीजी है धर्म के नाम पे। बहुत दुख होता है, बहुत ही पीड़ा होती है। क्या कर रहे हैं पता नहीं। और किसी को तो ऐसा नेपाल बच्चे को बैठा देंगे, उसे श्लोक लोग रट जाएंगे, फिर उसका मजमा लगाएंगे, फिर पैसे इकट्ठे करेंगे। लोग आकर्षित होते हैं, देखो देखो छोटा बच्चा देखो क्या कर रहा है, इसके अंदर देवी है। लोग भैया पैसे इकट्ठे करते हैं इस नाम पे। तो ये हालत देख के माफी दुआ मेरे को, रेस्पेक्ट रही मेरे को भी। चलो एक शांति से मेडिटेट कर रहे हैं, और वहां देख के बड़ा दिल खराब हुआ। और इस कदर कट्टर है ना, सभी लोग इतने कट्टर हैं अपने रिलीजन में, इतने कट्टर है कि भगवान तो कभी भी ना देखे ऐसे लोगों की तरफ नजर उठा के भी। तो ये बड़ी स्थिति खराब चल रही है सब जगह। तो ये देख नेपाल के में और पीड़ा। अंधकार में कितना कर दिया है, बिल्कुल घनघोर अंधकार है आज के काल में। और सब जगह धंधा है, धर्म के नाम पे धंधा। धर्म दिखाई देता है ना चारों तरफ, वो इसलिए दिखाई देता है, उसे धंधे में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जो है वो होते हैं, कांवड़ चलती है। मतलब दिल्ली से लेके हरिद्वार ऋषिकेश तक इतना भयानक कांड फाड़ संगीत, और इतने सारे कैंप हैं, इतने कैंप हैं। फ्री फंड का खाना खाने के चक्कर में लाखों लाखों दर लाखों लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कैंप लगाने वाले कैंप बंद कर देना, तो आपको इक्का दुक्का ही जाता हुआ दिखाई देगा आपको। और फिर ये उगाही करते रहते हैं, व्यापारियों से उगाही करेंगे, भैया कैंप लगाना है। भाई क्या धर्म का नाम कर रहे हो भैया, क्या कैंप से क्या फायदा हो रहा है इस चीज से? कुछ भी नहीं। बहुत से लोग मेरी बातों को बुरा मानेंगे, या बुरा मान लो, पर चिंतन करके देखना जो बोल रहा हूं वो सत्य है या नहीं। इससे होने में क्या वाला है, मतलब व्हाट पीपल गेट, क्या प्राप्त करने वाले हैं इस चीज से। जैसे एक होता है ना कि जैसे नशेड़ियों का झुंड नहीं होता, नशेड़ियों का झुंड एक जगह बैठकर नशा करता है, फिर चलना शुरू करता है, सारे चलते हैं, फिर बैठते हैं, फिर नशा करते हैं। तो आज रिलीजन एक एडिक्शन हो चुका है। एक रिलीजन हैज बिकम एन एडिक्शन, और जिसमें डूबकर कुछ का कुछ करे जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं कर क्या रहे हैं, क्या करने वाले हैं कुछ नहीं पता किसी को, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो मजाक समझ रखा है ईश्वर को। आज हालत बहुत खराब है। हाँ प्रियंका, कुछ कह रहे थे तुम? हाँ भैया, मुझे अभी आप जो बता रहे थे उससे नेपाल का याद आया। नेपाल में 8-9 साल की किसी भी बच्ची को चुन लिया जाता है, फिर उसे देवी बनाकर पूजा करके उसको एकदम बहुत सुंदर महल में रख के, मतलब समझिए कि वो जेल में बंद कर दिया जाता है जब तक वो 18 ईयर्स की नहीं हो जाती। माय फिर गॉड। और इस तरह से देखा जाता है कि देवी के लायक जब है कि नहीं है। फिर आप
आपने इतना दिन रखा और फिर कह दिया कि नहीं ये देवी बनने लायक नहीं है, तो फिर खत्म उसका जिंदगी। ऐसे वाला प्रथा है वहां पे। वो सैड। पूरी जिंदगी जेल जैसी। अरे चढ़ा। इंसान को छोड़कर अगर तुम मिट्टी का ही बना दो एक देवी देवता, उसे बैठा दो, कम से कम एक इंसान की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। आज इतना बुरा हाल है, देख के दिल खराब होने लगा मेरे को। बहुत बुरा, धर्म का बहुत बुरा हालत है उसका। भय मुझे, अगर कभी जिंदगी में भय है ना, तो सहज वाला ये वाला जो धर्म के ऊपर परिवर्तित हो रहा है। सुना है यूपी में श्री माता जी का मंदिर बन रहा है। मैं जैसे ही सुना तो बोला अरे यार कहाँ चले गए। वही होना है ना, एंड क्या होना है, बस यही हो जाएगा। बस इसी चक्कर में जाया करेंगे, दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करके आ गए, बैरंग लिफाफा गया और बैरंग लिफाफा वापस आ गया। दर्शन कर लो बस, दर्शन दर्शन दर्शन। भैया वो कांवड़ वाले जो शिविर लगते हैं ना, उसमें वो कहते हम्म। हैं भोले की सेवा कर रहे हैं, भोले आ गए, भोले की सेवा करो जी, हमको भोले की सेवा करने का पुण्य लगेगा। इस चक्कर में सारे सारे वो सेवा कर रहे होते हैं, और कलेक्शन भी इसी चक्कर में होता है। और जिसकी वो सेवा कर रहे होते हैं वो दारू पिए बैठा होता है, लाल लाल आंखें हो हाँ, रखी होती है, जुबान दारू लड़खड़ा पिए। रही होती है, सीधा चला और भी नहीं जाता उससे। वो तो ये कहते हैं जी वैसे तो लाला छुट्टी देगा नहीं, तो कांवड़ के चक्कर में 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, रहना खाना फ्री मिलेगा, मस्ती में रहेंगे। इस मेंटेलिटी से जाते हैं लोग वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। और मैंने एक बार राजा। बताया था ना, बहुत बड़ी तगड़ी संख्या में जितना भी नशे हैं वहाँ सप्लाई होते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में सप्लाई होने का एक ही, एक कांवड़ के दिन ही होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई चेक नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया आप। नार्कोटिक्स वाले पकड़ लेंगे, लेकिन इस बिल्कुल दौरान बिल्कुल। धंधा खूब बढ़िया चलता है। भाई चेक नहीं होती ना चीजें। भाई जी किसी बिल्कुल। की वैन है, किसी का ट्रक है जिसमें डीजे बज रहा है, 50-60 कांवड़ियां, उनमें सारा माल सप्लाई हो रहा है धड़ल्ले से। क्योंकि जितने फॉरेनर्स आते हैं ऋषिकेश हरिद्वार में, वो रिलीजियस कम होते हैं, नशेड़ी ज्यादा होते हैं फॉरेनर्स। ज्यादातर तो अपना सुट्टा लगाने के लिए आते हैं नशे वाला। उनके कंट्री में तो जेल में डाल देंगे, वहां पे बहुत सख्त कानून है विदेशों में तो, और यहाँ पूरी छूट है। ऐसी वो मणिकरण वाली साइड में कसोल जगह है, वहां तो गवर्नमेंट भी पूरी तरह जानती है, गवर्नमेंट वैसे हर चीज को जानती है। नोट चाहिए, धंधा। वहां पे तो कौन सा नशा चाहिए आपको, हर चीज मिल जाएगी। एवरी एवरी काइंड ऑफ नशा आप डिमांड करो, वहां है, हर चीज अवेलेबल है। चलो शिवादई ने कुछ एक्सपोजर कराना शुरू कर दिया है। अभी आपको पता लगा होगा, कृषि मंत्री जी के बेटे जी 10,000 करोड़ के घोटाले में सामने आ गए हैं, और गांजे की खेती कराते हैं। तोमर जी कृषि मंत्री है ना, तो गांजे की खेती कराते हैं वो। पता लगा है 750 एकड़ जमीन में गांजे की खेती कराते हैं तोमर जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री। भैया एग्रीकल्चरल इनकम की एग्जेम्पशन भी लेते होंगे वो। वो तो सारी चलती होगी। पर मोदी जी 5-5 लाख के सूट कहां से पहनते हैं? पैसा कहां से आता है, सोचो थोड़ी देर के लिए। आई एम सॉरी जो मैं कहने मैंने कहा है। वो पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे देश में, क्या इतने विलासिता से कोई रहा है कभी आज तक? भाई कहीं से तो पैसा आता है जो शान शौकत से मोदी जी रहते हैं। इतने तो पैसे नहीं मिलते मोदी जी को। ऐसी शान शौकत से रहने के वाले तो पैसे नहीं मिलते हैं, जो तनख्वाह मिलती है इनको इतनी तो नहीं होती। 3.5-4 लाख रुपए होगी, 5 लाख रुपए महीना होगी। 5 लाख रुपए महीना में इतनी विलासिता से तो कोई नहीं रह सकता। राजा महाराजा की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, मैंने देखा था ना, एक वीडियो डाला था, एक हेयर ड्रेसर, एक मेकअप करने वाली परमानेंट इनके साथ रहती है, फोटोग्राफर 2-4 तो परमानेंट रहते हैं। वो जो वो जो एयरफोर्स वन का जो प्लेन है, जो अमेरिका का प्लेन है, वो इन्होंने 8,000 करोड़ में खरीदा है। तो उसमें इनका यही वाला क्रू तो रहता है, सजाने संवारने वाला। वाह जी वाह, राजा जी प्रधानमंत्री बन के आ गए हमारे देश में। अभी तो सेंगोल आया है। हाँ?
तभी तो सेंगोल आया है। वो सब एक वो सब एक कहानियां तैयार की जाती हैं जिससे हमारे यहाँ के, अब आपने देख लिया होगा भारत में, मेरे ख्याल से वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मूर्ख भारत में ही होते हैं और सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी भारत के ही होते हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन संख्या अगर देखो, मूर्खों की संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। सबसे ज्यादा मूर्ख हमारे देश के हैं, इतनी संख्या है यहाँ पे। तो उनके लिए कहानियां बनाई जाती हैं, बाकायदा फैब्रिकेट की जाती हैं। मुझे याद आ रहा है, ये 2014 के आसपास की बात है, जब ये सिंहासन पर आसीन हो गए थे। तो एक बड़ी सी पुरानी सी कोई, जैसे मिस्र की होती है ना, एक मूर्ति सी दिखाई दे रही है। उसके साथ एक भविष्यवाणी लगी हुई है, नौस्त्रडमस की भविष्यवाणी किसी ने चिपका दी कि भारत में ऐसी शक्ल वाला कोई राजा आएगा। और वो पूरी घड़ी हुई फोटोशॉप की हुई थी, और उस वक्त किसी को नहीं पता था वो फोटोशॉप की हुई फोटो है ये। उसमें चेहरा लगभग ऐसा ही था, हमारे प्रधानमंत्री जैसा चेहरा। तो लोगों पे बड़ा प्रभाव पड़ा, भैया ये आएगा, इनका पूरा डंका बजेगा विश्व में। डंका वाकई विश्व में बजा है। प्रेस की स्वतंत्रता का इंडेक्स 180 देशों में 160वें नंबर पे पहुंच गया है, प्रेस की स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी का। और हंगर में जो हमारा काफी नीचे रहा करता था, हंगर वाला, वो बिल्कुल लास्ट के 125 देशों में 112वें नंबर पे हम हंगर इंडेक्स में आ गए। वाकई बांग्लादेश डंका बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी नीचे, नेपाल से बहुत नीचे आ गए। हाँ जी। हाँ, बांग्लादेश की भी अलग है। और ऐसी दुर्दशा में जब इतने बेरोजगार हैं, जब 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं सरकारी, उस दशा में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनाने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। कैन यू इमेजिन? और इसको जो मान रहे हैं इस बात को सच, तो उनको क्या बोलूं मैं, अगर क्या आप बोलूं। लिंक्डइन देखो ना, बड़े बड़े क्या बोलेंगे, डायरेक्टर्स और वाइस प्रिंसिपल्स, और मतलब जैसे वो बोलेंगे, ओ बाउ टू दिस ग्रेट मैन। फिर लगता है ये लोग का यही लेवल है, फिर अनफॉलो कर देती हूँ मैं। वो दो प्रकार की अंधता हमारे भारत में है, एक तो रिलीजियस ब्लाइंडनेस, और एक व्यक्तिवादी जयकारा लगाने वाली सोच। ऐसा लगता है कि जैसे पुराने काल में जो गुलाम होते थे ना, गुलामों के वंशज आज दोबारा सक्रिय हो गए हैं, जयकारा लगाने को आतुर है, राजा जी की जय, ये वाले कहने वाले लोग। सच्ची बता रहा हूं, कई बार बड़ा अफसोस होता है, श्री माता जी हम कौन से देश में रह रहे हैं। पर फिर अंदर से आवाज आती है, इसीलिए तो भारत में जन्म दिया है, इसीलिए तो दिया है, वरना काम क्या है फिर तुम्हारा यहाँ पे? आप लोगों का काम ही क्या है फिर? जहां इतना गहन अंधकार है, तभी तो दीपकों की आवश्यकता हुई। तो श्री माता जी को इसलिए आना पड़ा कि इतना बड़ा देश और ऐसी धरती जहां अवतारों ने, और वहां इतना अंधकार, इतना भयंकर अंधकार। तो उन्होंने कहा, भाई जब तक यहाँ दीप नहीं प्रज्वलित किए जाएंगे, इस धरती का अंधकार नहीं दूर हो सकता। और जब यहां से अंधकार दूर होना शुरू होगा, तो विश्व का अंधकार दूर होगा। पर मुझे लगता है अब ये दिन बहुत दूर की कोटि हो गए हैं। एक उम्मीद जागी थी श्री माता जी के होने पर, और जिस जो स्टेटस हुआ करता था उस वक्त सहज का, तब एक उम्मीद जागी थी। आज वो उम्मीद निराशा में परिवर्तित हो गई है। आज सहज संस्था के जो साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका हाल देखकर इतना डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि माँ का स्वप्न तो शायद अब अधूरा ही रह गया है, लगता है। जिस लेवल पे माँ देखना चाह रहे थे, वो तो अब होना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति के जो लोग हैं, जिन्हें जिन्हें सहजी कहने का दिल, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जसलीन, कैन यू हियर मी? हाँ जी, आई कैन हियर यू। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा भैया की नहीं आ रही आवाज। अच्छा अच्छा, मैंने कहा सारे साइलेंट हो गए एकदम। हाँ एक्चुअली भैया जब जसलीन, बोल रहे थे ना। हाँ जी, एक मिनट। ठीक हो गया? अब आ रही है आवाज? जी आ रही है आवाज। ये क्या आ गया, लो कम रिसोर्स में इफेक्ट। आपने एक्चुअली मोबाइल वाला जो आपका है वो ऑडियो ऑन है, उसका ऑडियो ऑफ करना होगा। अभी करा था ना मैंने। इसका ऑडियो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, वो ना मैं चेक कर रही हूँ। आप उसको ना ऑडियो अब सेट ठीक हो गया है? नहीं हुआ। हो गया तो हो मेरी गया तो आवाज मेरी तो आ आवाज। रही है? हमें दो दो आ रही है ना। अच्छा, तुम्हें अच्छा दोनों तुम्हें आ रही दोनों है? आ रही अब ओहो। अब आप कुछ बोलिए, आप म्यूट हो गए। आ रही है? ठीक है। तुमने अनम्यूट कर दिया ना, अब ठीक है। मैंने मोबाइल वाला खोल रखा है। ओके। अरे ये तो यही वाली आ गई आवाज। तुम सुन पा रही हो मेरी आवाज? ये आपकी आवाज पर एको नहीं आ रहा। अच्छा चलो, कैसे भी है, काम तो चल गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? वाह हम भाई वाह, मैं अपनी आवाज भी सुन रहा हूँ। रिपीट हो रही है आवाज। तुम्हें भी डबल डबल आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। अब क्या पर करूं? बहुत बहुत हल्की सी आ रही है लास्ट में। ये लैपटॉप अटक गई ना। वो इसकी माइक आवाज के कम करके ऊपर ना, रखो। माइक के ऊपर क्लिक करते हैं फोन पे, उससे डिस्कनेक्ट, हाँ, उससे ऑडियो में रिमूव ऑडियो। कर दिया क्लिक। अब ठीक है? ठीक हमें है, तो ठीक ठीक है, लग रहा ठीक लग रहा है। मुझे अनम्यूट तो करो। है। आप बोल तो ओके। रहे हो, और कहाँ से अनम्यूट कर रहा है? अरे इधर वाले में, लैपटॉप पे। आप अनम्यूट हो, हाँ, ये देखो। लैपटॉप में ही अनम्यूट हो? हाँ। हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है भैया? तभी तो हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, ये वाली मीटिंग 5 मिनट्स में खत्म होने वाली है, इसको बंद कर देते हैं, फिर आपका दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। अब मैं रीस्टार्ट मैं मीटिंग रीस्टार्ट कर देती हूँ। ओह, इससे ही काम चल जाएगा। जसलीन, हाँ जी।
मेरी आवाज आ रही है अब? आ रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज भी तुम्हें ही भेजने पड़ेंगे। हाँ जी, मैं भेज दूंगी। मैं इसमें गायब हो चुका हूँ। ये पूरी पूरी तरीके से हैंग हो गया है। कितने मिनट रह गए? 5 मिनट है, मैं एंड कर देती हूँ, रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक।